हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो अभी सबका कॉमन डाउट ये आ रहा है कि भैया आज 19 अगस्त है और आज मेरिट लिस्ट आया है, उसमें मेरा नाम जो है 1000 पे है, 1300 पे है। क्या मुझे अब सीट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सीट तो 50 ही है। तो देखो यहाँ पे जो ये मेरिट लिस्ट आया है, ये मेरिट लिस्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई फॉर बीएससी नर्सिंग इन निगरिम्स, इसके लिए, ठीक है। ये उसके बाद एक दो दिन बाद क्या होगा, अभी मेरिट लिस्ट आएगा, शॉर्ट लिस्ट होगा 150-200 स्टूडेंट का, ठीक है। उसमें जो सीरियल नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन में आना है कि नहीं आना, वो डिसाइड बाद में होगा, ठीक है। तो अभी आप शॉर्ट लिस्ट जो एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसका वेट करो। इस मेरिट लिस्ट पे आप पैनिक नहीं हो। इस मेरिट लिस्ट से ये कंफर्म करो कि आप जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है वो फॉर्म यहाँ कॉलेज में आया है, आपका ये 1500 के अंदर कहीं भी आपका नाम है कि नहीं है, ये देख लो, ठीक है। ये समझ आ गया। ये फाइनल लिस्ट नहीं है, इसके सीरियल नंबर से डिसाइड नहीं होगा कि यहाँ पे एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये डाउट मेजर था, क्लियर हो गया। अब ना मैं सोच रहा है कि इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा अबाउट निगरिम्स, ताकि आप डिसाइड कर पाएगा कि निगरिम्स में मुझे आना है बीएससी नर्सिंग के लिए या मुझे कहीं और किसी और कोर्स में या फिर कोई और काउंसलिंग कराना है, ठीक है। पहला डाउट ये होता है कि निगरिम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो निगरिम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर आप देखना चाहता है मेरा कोई वीडियो देख सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, तो यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे बड़ा कॉलेज है, सेंट्रल कॉलेज है। तो बहुत ज़्यादा मेजर इशू होने से अलग अलग स्टेट से यहीं पे पेशेंट आते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट का आउटफ्लो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। एकेडमिक यहाँ पे कैसा है, एकेडमिक यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ पे टीचर सच में सिंसियर होकर आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिनिकल ड्यूटी 100% आपको देना है, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर को लेके, ठीक है। तो क्लिनिकल ड्यूटी आपको 100% करना पड़ेगा। अगर आप अब्सेंट करता है तो आपको मेकअप ड्यूटी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो होता है 2 बार छुट्टी मिलेगा आपको, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन में 3 वीक्स के लिए। कितना? 3 वीक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई क्लिनिकल ड्यूटी में अब्सेंट किया हुआ है तो उसका मेकअप ड्यूटी जब छुट्टी होगा उस टाइम पे आपको करना पड़ता है। मतलब सब लोग जा रहे होंगे तो आपको क्लिनिकल जो मेकअप ड्यूटी है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डाउट था। उसके बाद अटेंडेंस थ्योरी का 80% होना चाहिए कम से कम, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे रैगिंग होता भी है, तो देखो यहाँ पे रैगिंग का बिल्कुल भी सिनेरियो कुछ भी नहीं है, कोई भी केस भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, एंटी रैगिंग फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा और यहाँ पे रैगिंग का कोई हिस्ट्री नहीं है। यहाँ पे रैगिंग नहीं होता, बिंदास आना, कोई डरना नहीं है यहाँ पे। लैंग्वेज का क्या दिक्कत है, लैंग्वेज के यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश हर जगह चलता है, हिंदी भी थोड़ा बहुत बोल सकता है। ये यहाँ का एक लोकल लैंग्वेज होता है, अगर वो सीख जाने से भी थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लोकल पेशेंट के साथ अगर आप कोई केयर करोगे, कोई प्रोसीजर करोगे, उनका हिस्ट्री लोगे, ठीक है, एकेडमिक चीज़ करोगे, तो उस टाइम पे अगर लोकल लैंग्वेज आ रहा है तो आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। आई होप आपको इसका भी आइडिया लग गया होगा। उसके बाद डाउट ये रहता है कि अगर भैया ये आईएनसी अप्रूव्ड है, ये कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है, बिंदास, यहाँ का डिग्री बेस्ड है, आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी वर्क कर सकता है, फॉरेन में भी जाके वर्क कर सकता है, ठीक है। अगर आपको स्टेट का कोई कॉलेज मिल रहा है या फिर यहाँ का कॉलेज मिल रहा है तो आपको कहाँ आना चाहिए। अगर आप बाहर पढ़ सकता है तो डेफिनेटली आपको निगरिम्स आना चाहिए। यहाँ का बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा, डिग्री बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है। आप स्टेट में भी पढ़ सकता है, अगर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है, आप बाहर नहीं आना चाहता है, ट्रेवलिंग पसंद नहीं है, तो इस लाइक आपका चॉइस है। ये भी डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद डाउट है कि हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल का बहुत मेजर डाउट है। देखो हॉस्टल यहाँ पे एक चीज़ और, हॉस्टल यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है, सबको हॉस्टल मिलता है। लड़का लोग को एक रूम में 2 को रहना पड़ता है, ठीक है। और जैसे आप ईयर वाइज बढ़ोगे, ऐसे नॉर्मली हम लोग के टाइम पे लड़का कम था तो मेरे को सेकेंड ईयर में ही सिंगल रूम मिल गया था। लेकिन अभी लड़का ज़्यादा होने से हो सकता है सेकेंड ईयर में आपको सिंगल रूम नहीं मिले, लेकिन इंटर्न यानी कि लास्ट ईयर में जाने से आपको सिंगल रूम मिलेगा। लड़की लोग को लास्ट ईयर में जाने के बाद सिंगल रूम मिलेगा, ठीक है। और अभी लड़की को एक रूम में 3 को रहना पड़ता है, कुछ रूम में 2 को रहना पड़ता है। ये भी डाउट क्लियर कर लिया। लड़के को 2 रहना पड़ता है, लड़कियों को 3 रहना पड़ता है, कुछ रूम में 2 को रहना पड़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो उसके बाद और कोई डाउट, ठीक है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। और लाइब्रेरी यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी है, डिजिटल लाइब्रेरी भी है, बहुत सारा कंप्यूटर है, अगर ऑनलाइन आपको काम करना है, क्लास करना है, सारा चीज़ कर सकता है। बुक सारा अवेलेबल है। यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी के अंदर भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। आई होप आपका ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं लास्ट में बोल रहा है, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। 500 कम से कम सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कराओ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।